अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर रेहान। लानत हो, लानत हो, लानत हो। पाकिस्तान के ये जो बॉलर्स हैं, शाहीन, नसीम शाह, इब्रार अहमद, आमिर जमाल, इन सब पर लानत हो, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी हैं, छितरोल कर दिया है। मैं कहता हूं कि भाई साहब जी चमड़ी उधेड़ दी है, भगा भगा के मारा है, कुत्ते की मौत मारा है। अब पाकिस्तान के ये जो एक्स क्रिकेटर हैं, शुएब अख्तर हो गए, इंजमामुल हक हो गए, तनवीर अहमद हो गए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी बॉलिंग तो नंबर 1 है, हमारे जैसे बॉलर तो पूरी दुनिया में नहीं है, हमारे बॉलर्स भाई साहब जी खतरनाक बॉलर्स हैं, इन जैसा बॉलर कोई है ही नहीं, मेरे एल के बॉलर्स हैं। मतलब कि भाई कहां के बॉलर है, मुझे ये बताओ ना, आपको कहां से बॉलर्स नजर आते हैं? आपने 101 ओवर करवाए, पाकिस्तान ने आज बॉलिंग की है, तीसरा दिन खत्म हो चुका है। 101 ओवर्स के अंदर इंग्लैंड ने भाई साहब जी 492 रन बना लिए। 101 ओवर्स के अंदर, खुद सोचो ये पाकिस्तान की बॉलिंग है भाई, ये कहां से बॉलिंग नजर आती है आपको? पाकिस्तान की बॉलिंग की सूरत हाल इस तरीके से बनी हुई है कि जैसे ये भाई साहब जी गली मोहल्ले की क्रिकेट हो, गली मोहल्ले के भाई साहब जी बॉलर्स हो, गली मोहल्ले की टीम हो। मेरा घंटा ये टीम है भाई साहब जी। अब देखो ठीक है, पिच जैसी भी है, सड़क पिच है भाई साहब जी, चाहे ये हाईवे है, फटा विकेट है। इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 556 रन पर आउट करके दिखाया था। उनके बॉलर्स के अंदर काबिलियत थी, उन्होंने मेहनत की, दम था उनके बॉलर्स के अंदर। तो हमारे बॉलर्स के अंदर तो भाई साहब जी कोई हमें दम शमी नजर नहीं आया, इनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि भाई साहब जी वो उनके बल्लेबाजों को आउट कर सके। जो रूट 171 रन पर नॉट आउट है, और इसके अलावा जो भाई साहब जी हैरी ब्रूक है, वो बंदा 141 पे नॉट आउट है। 492 रन हो गए, 492 रन, और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट है। अफसोस वाली बात है, शर्म वाली बात है, चुल्लू भर पानी में इन बगैरतों को डूब कर मर जाना चाहिए कि आप उनके बल्लेबाजों को ना आप उनको परेशान कर सके हो, ना आप उनको आउट कर सके हो। अब मैं इस टीम के बारे में क्या कहूं? आप बांग्लादेश से हारे हो, किस वजह से हारे हो? अपनी घटिया बॉलिंग की वजह से, अपनी लानत किस्म की परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि आपने ना बगैरतीपन की सारी हदें पार कर दी हैं। आपने मैच जीतना नहीं है। गलतियां जो आप करोगे, उन गलतियों से नहीं सीखना, आप गलती करोगे, मजीद गलतियां करते चले जाओगे। अब ये जो मैच है ना भाई साहब, देखो पाकिस्तान जब भी टेस्ट मैच खेलता है ना, तो इस सोच से खेलता है कि हमने ना मैच जीतना है, ना मैच हमने हारना है, हमने मैच ड्रा करना है। अब पाकिस्तान की जब पहली इनिंग्स थी, पाकिस्तान ने 149 ओवर्स के अंदर 556 रन बनाए थे, सिर्फ 149 ओवर्स के अंदर 556 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने 101 ओवर्स के अंदर 492 रन बना लिए। खुद सोचो अगर इंग्लैंड 150 ओवर खेलता तो कितने रन बना लेता? 700 750 रन वो बनाता ही बनाता। तो पाकिस्तान के माइंड में ये होता है कि हमने मैच ड्रा करना है, और ड्रा करने के चक्कर के अंदर ना पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, वो बढ़ जाता है, और सूरत हाल वही नजर आ रही है। पाकिस्तान ये मैच, मैं फिर से कहूंगा कि हम हारे हुए ये मैच। इंग्लैंड कल जो हमारा हाल करेगा ना, कल आपकी जो खाल उतारेगा वो सब देखेंगे, आपकी जो चीखें निकलेंगी भाई साहब जी वो सब देखेंगे, क्योंकि आपने भाई साहब जी कसम खाई हुई है कि हमने मैच नहीं जीतना। अब देखो, हम शाहीन की बात करते हैं, हम नसीम शाह की बात करते हैं, तनवीर अहमद बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं। बाबर घंटे ने भी एक दफा यह कहा था कि अगर उनसे सवाल किया गया कि अगर एक ओवर के अंदर 10 रन दिए जाएं तो आप किस बॉलर को मतलब कि यूज करोगे? आपने बुमराह को यूज करोगे या नसीम शाह को यूज करोगे? तो हमारा ये जो घंटा है, जिन बाबर है, इसने ये कहा भाई साहब जी मैं नसीम शाह के साथ जाऊंगा। ओ भाई, ये नसीम शाह ये तो घंटे का बॉलर है भाई साहब जी, मुझे बताओ ना ये बॉलर नजर कहां से आता है? ये बंदा बॉलर, आपने इसको पता नहीं क्यों इतना ऊपर चढ़ाया हुआ है, पाकिस्तान के मीडिया ने चढ़ाया हुआ, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पर चढ़ाया हुआ है कि नसीम शाह, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, शाहीन आफरीदी। आपके घंटों की जो पेस है ना, वो वैसे नीचे गिर गई है। 130, 132, 133 भगा भगा के भाई साहब जी इनका ना वैसे सत्यानाश कर दिया है इंग्लैंड की टीम ने। जो रूट देखो, जो रूट, अगर ये बंदा 2 दिन भी लगातार ये खेलता रहा ना, पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो इस बंदे को आउट कर सके। मैं लिख के देता हूं, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो इसको आउट कर सके। जिस तरह की पिच है, फ्लैट पिच पर हम इतना तेज क्यों नहीं खेलते? मुझे बताओ ना, जो एक विकेट सड़क है ना, उस पर स्पिन बॉलर्स को मदद मिल रही है, ना फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है। बैटिंग के लिए भाई साहब जी मैं कहता हूं कि जबरदस्त पिच है। हमारा ये जो घंटा है फिर भी रन नहीं करता,
फिर भी वो बंदा 25, 30, 20 रन बनाकर उसका घंटा बज जाता है। तो यार देखो, पाकिस्तान का बस का नहीं है खेलना, टेस्ट क्रिकेट हमारा बस की नहीं है। बल्कि आजकल के जो हालात चले ना, हम T20 खेल सकते, ना वनडे खेल सकते, ना हम टेस्ट क्रिकेट खेल सकते। अब खुद सोचोगे, आपने 101 ओवर्स के अंदर 492 रन बनवा दिए, तो आपके ऊपर हम लानत ना भेजे तो भाई साहब जी हम क्या भेजें? क्या हम आपकी तारीफें करें? कि आपने भाई साहब जी 101 ओवर्स के अंदर 492 रन बनवा लिए हैं और 3 खिलाड़ी आउट कर दिए। आपको ना शर्म आनी चाहिए। अब पाकिस्तान का जो मीडिया है, क्रिकेट जो फैंस हैं, अब वो भी भाई साहब जी रो रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, इंग्लैंड तो भाई साहब जी मैं कहता हूं जबरदस्त खेल रहा है, वो वनडे समझ कर खेल रहा है, जो रूट हमसे आउट नहीं हो रहा, हैरी ब्रूक हमसे आउट नहीं हो रहा, तो हम इनके जो बॉलर्स हैं उनको भी आउट नहीं कर सकते। हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हम इनके बॉलर्स को भी आउट कर सकते हैं? अगर यहां पर भाई साहब जी इनका कोई बॉलर भी आ गया ना, वो भी हमें ठोक जाएगा, वो भी हमें जलील कर जाएगा। तो पीसीबी को यह जरूर सोचना होगा कि जब आपका बस की नहीं है टेस्ट क्रिकेट करवाना पाकिस्तान में, तो भाई मत करवाओ ये टेस्ट क्रिकेट। या तो भाई साहब जी आप दुबई शिफ्ट कर दो या कहीं और शिफ्ट कर दो। और ना हमारे ये जो बल्लेबाज है, हमारे ये जो बॉलर्स हैं, इनमें भी काबिलियत नहीं है कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलें। इनको पता ही नहीं कि भाई साहब ये टेस्ट क्रिकेट होती क्या है। हमारे जो बल्लेबाज हैं टुक टुक लगे रहते, उनको पता नहीं 1900वें दौर में जी रहे। मैं तो कहता हूं कि इनके भाई साहब जी मुंह पे थप्पड़ मारो, इनको बताओ कि आपने 2024 वाली क्रिकेट खेलनी है, 1900 वाली क्रिकेट नहीं खेलनी कि टुक टुक आप लगे रहो, आप रन कर लोगे। तो पीसीबी को जरूर गौर करना होगा, पाकिस्तान के बॉलर्स को देखना होगा और मैनेजमेंट को सोचना होगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हमारे जो बॉलर्स हैं वो विकेट क्यों नहीं लेके देते, हमारे बल्लेबाज जो हैं वो तेज क्यों नहीं खेलते? अगर इनके अंदर काबिलियत नहीं है तो इनको टीम से बाहर करो, बाहर करो ना। मतलब आपका ये जो घंटा है, अब तो कप्तान भी नहीं है, उसका बस की नहीं है कप्तानी करना, उसने खुद इस्तीफा ले लिया। उसे कहो कि भाई साहब जी आप अब बाहर करो, आराम जाओ, अब आप घर पर आराम करो, आप उसको टाटा बाय बाय कर दो। तो जब तक आप खिलाड़ियों को ड्रॉप नहीं करोगे, बुरी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, फिर भी आप उनको खिलाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो, जब तक आप जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं, जब तक आप उनको ड्रॉप नहीं करोगे, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को ये जरूर सोचना होगा, मैनेजमेंट को सोचना होगा, कोचिंग स्टाफ को ये जरूर सोचना होगा कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं, गलतियों से हमने कैसे सीखना है। अगर यही सूरत हाल रही ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी जिसका पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, हम जीतेंगे, मेहनत करेंगे, पाकिस्तान भाई साहब अपने घर में खेलेगा और ये ट्रॉफी हमने उठानी है, वो सपना आपका अधूरा ही रह जाएगा। जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, कोई भी टीम आती है हमारा घंटा बजाकर निकल जाती है। तो आपने पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से यार जरूर बताना है। शाहीन घंटा, नसीम घंटा, जमाल हो गया भाई साहब जी, इब्रार अहमद 130 ओवर्स कराकर भी भाई साहब जी एक विकेट नहीं ले सका। तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, ऐसा ही लग रहा है भाई साहब जी जैसे कि ये गली मोहल्ले के बॉलर्स हों। आपने जरूर बताना है भाई साहब जी क्या आपकी राय है पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से, बैटिंग के हवाले से। इंग्लैंड के बारे में आपने जरूर बताना है, यार जबरदस्त बैटिंग की है, तबाही उन्होंने मचा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।